हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नरेशन होती क्या है। तो नरेशन का अर्थ है कोई कथन यानी स्टेटमेंट या कोई वृत्तांत। लेट्स स्टार्ट। नरेशन यह डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में हो सकती है। जैसे यदि किसी ने किसी से कुछ कहा और जो वाक्य बोला गया उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रयोग किया गया है तो वह वाक्य एक डायरेक्ट स्पीच होता है और उसे रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस शॉर्ट में कह सकते हैं के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो वाक्य इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी के नाम से जाना जाता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें ही सेड टू मी और रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है। तो इससे आपको ऊपर वाली बात सारी समझ में आ जाएगी क्लियर कि कोई कुछ कहता है और जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया जाए तो वो एक अपने आप में डायरेक्ट स्पीच होगी। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का वाक्य है उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं और बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि यदि इस बात को सुनकर कोई किसी को बताता है तो इसे इनडायरेक्ट में बोला जाता है। तब इसमें इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं किया जाता और उनके स्थान पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी शब्द को कनेक्टर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तब प्रोनाउंस एंड टेंस में नियम के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे ही टोल्ड मी यानी ऊपर वाला वाक्य समझ लो आप। ये बात थी कि उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा जब आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ सेड टू का टोल्ड कर दिया। बीच में यहाँ इन्वर्टेड कोमास को हटा करके एक कंजंक्शन रूप में वर्ड लगाया दैट। उसके बाद आप जो पर्सन है वो बदल जाता है, ही हो गया, फिर टेंस बदल गया, वाज हो गया, फिर डूइंग हो गया, फिर हिज वर्क हो गया। कुल मिलाकर के इसमें आपको इन्वर्टेड कोमास हटाने पड़ते हैं और अपने पर्सन और टेंस को किस तरीके से बदला जाएगा उसका ध्यान रखें। उसके लिए आपको नीचे यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित टेबल को याद करें। तो इसको ध्यान से समझें। ध्यान दें कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड टू होगा तो आपको बीच में कंजंक्शन कौन सी लगानी है और सेड टू को आप किस में चेंज करोगे और इधर सेंटेंस कौन सा होता है। तब जो इसका कॉम्बिनेशन है उसको आप ध्यान से समझें कि जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आया, यू आर अ गुड बॉय यानी कि आप साधारण वाक्य पहचान सकते हो, तो उसमें आप सेड टू को टोल्ड कर देते हो और बीच में आप इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का प्रयोग करते हो। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, या फिर दूसरा है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें आपको इन्वर्टेड कोमास की जगह पे इफ या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है और इधर सेड टू की जगह आस्क का प्रयोग करें। अगर आपका वाक्य इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव को आपको पहचानना पड़ेगा। ये उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले होती है, जैसे प्लीज ओपन द डोर। इसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं बोला जाता है तो उसको आप जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करोगे। और इधर आप जो भी आपको भाव दिखाई दे, एडवाइज सलाह का है तो एडवाइज, आदेश का है तो ऑर्डर्ड और प्रार्थना का है तो रिक्वेस्टेड, कोई चेतावनी का है तो वारंट भी लगा सकते हैं। ये आपका ध्यान देना है कि लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट किसी लिखा है कि आपका अस वाला नियम अलग होता है और अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें हम ध्यान देंगे कि लेट मी रीड, तो आप इसको जोड़ोगे टू से और इधर आप ये जो इंपेरेटिव में वर्ड थे उनको आप प्रयोग कर सकते हो। आगे है लेट अस वाले। लेट अस वाले में आप ध्यान दें कि उन वाक्यों को पहचानोगे कैसे। तो लेट अस वाले में तो लेट अस मिलेगा और लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट वाले लेट मिलेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो आप इसको दैट से जोड़ोगे। इधर आप इसको सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू करोगे, सेड टू को। इधर आप ऑप्टेटिव पे आ जाओ। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं आपके जो
इच्छा या प्रार्थना वाले, उसमें मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जो आपको पहचानना होता है कि मे से शुरू होता है या वुड दैट से भी शुरू हो जाता है, पी से साइन और एक्सक्लेमेशन इस तरीके का होता है, तो उसको आप दैट से जोड़ोगे। और यदि आपका गॉड है तो प्रेड लगा दें, वरना विश लगा दें। एलास वाले में आपको एलास मिलेगा। एलास के बाद आई एम र्यून्ड हो गया, सेंटेंस में आपको पहचान में आ जाएगी कि एलास है तो ये एलास वाला वाक्य हो गया। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा करके बीच में दैट लगा दें। हुर्रा वाले में आपको ये वर्ड मिलेगा, पहचान करना आसान हो जाएगा, इसमें भी दैट आएगा, फिर आप एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग करोगे। इसमें आप देखें ब्रेवो वाले में थोड़ा ध्यान देना है कि आप अप्लाउडेड लगा करके फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, फिर सेइंग वर्ड प्रयोग करके फिर दैट लगा दें और फिर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं। ध्यान रहे कि जब हम इन वाक्यों को जोड़ेंगे तो इसमें एलास, हुर्रा या ब्रेवो इंडायरेक्ट में नहीं लिखे जाएंगे, इनको हटा दिया जाता है। इनका भाव जो है इनमें आ जाता है पहले ही, सॉरो में, जॉय में या अप्लाउडेड में। यदि आपका गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग वाला वाक्य है तो इसमें कंजंक्शन नहीं लगानी है, बीच में इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर कोई वर्ड नहीं लगेगा, सीधा आपको सेट टू को विश में चेंज कर देना है। गुड नाइट या गुड बाय वाले में भी आपके कोई बीच में वर्ड नहीं लगेगा जोड़ने के लिए, इधर आपको बेड का प्रयोग करना होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित अनुसार बदल दें। तो पास्ट का तो आपको पता लग जाएगा, वहां सैड लगा मिलेगा, सैड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है से की, तो पता लग जाएगा पास्ट टेंस है। तो यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो आपको टेंस ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दें, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलें। आगे पास्ट इंडेफिनिट वालों को पास्ट परफेक्ट में ध्यान दें, इसका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट को बदला नहीं जाता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी बदला नहीं जाता। फ्यूचर में आप देखोगे सेलेबल होते हैं ऐसे, तो उनमें दोनों को आप वर्ड में चेंज कर देते हो। कैन को कुड कर दें मॉडल वालों में और मे को माइट कर दें। ऊपर वाली बात को इस डायग्राम से समझाया गया है कि प्रेजेंट का ये बॉक्स है, ये पास्ट के बॉक्स हैं, तो इंडेफिनिट वाला जो प्रेजेंट का वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस वाला पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन पास्ट परफेक्ट क्रॉस लगा हुआ है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी क्रॉस है, ये चेंज होंगे। आपके फ्यूचर में सही लेवल को वर्ड में चेंज करना बता दिया था, तो इसका ध्यान रखें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए प्रोनाउंस को निम्नलिखित नियम से बदल दिया जाता है। ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से मतलब है जो आपके आई, माई, मी, वी, आवर, अस, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। सेकंड पर्सन जो है यू, योर, यू वाला, वो ऑब्जेक्ट से बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट वाली जो लाइनें हैं वो कभी बदले नहीं जाते। तो ध्यान दें, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नीचे आपको प्रोनाउंस के बारे में बता देते हैं कि प्रोनाउंस को आप जरूर याद रखें, क्योंकि पर्सन कैसे बदलोगे फिर। ये आपको प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको ये ऐसे याद करने होते हैं, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्व्स। तो ध्यान दें कि आपको जब पर्सन बदलने हैं तो इनकी लाइनें ऐसे भी पता होनी चाहिए और ऐसे भी पता होनी चाहिए कौन सा किस लाइन में आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पहली लाइन वाले प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जिस लाइन के वाले प्रोनाउंस के स्थान पर बदल करके हम प्रयोग करेंगे तो हमें उस लाइन का वही वर्ड चाहिए। जैसे मान लो आपको आई को बदलना है हिम से, तो आई के स्थान पर हिम नहीं आ सकता, आई के स्थान पर आपको ही का प्रयोग करना है। हिम की उस लाइन में जाओगे ऊपर और पहली लाइन में आई था तो पहली लाइन में ही का प्रयोग करोगे।
और आई का आपको बदलना पड़ जाए मान लो यू से, तो आपको ऑब्जेक्ट वाला यू नहीं, ये सब्जेक्ट वाला यू यूज करना पड़ेगा। माई को बदलना पड़ जाए मान लो ही से, तो आपको माई के सीध में आने वाले वर्ड हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान दें कि आपका जो भी केस होगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव बनाएं, और या फिर ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, पजेसिव है तो पजेसिव, ये आपको प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसको याद करना बहुत आवश्यक है। कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखें। इन्वर्टेड कोमास के मध्य वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, पहले बताया गया है, और दूसरे वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमास वाले वाक्य को डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है, और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के बाद वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों बात क्लियर हो चुकी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ध्यान दें, टेंस से परिवर्तन नहीं किया था, प्रोनाउंस वगैरह तो चेंज किए जाएंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। जैसे रवि सेज टू मी, तो ये पता लग गया कि सेज आ गया प्रेजेंट का है। यदि यहाँ सेड टू होता तो ये पास्ट का हो जाता। तो रवि सेज टू मी यानी प्रेजेंट का है, तो इसका मतलब है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहना चाहिए। तो आप देखोगे रवि सेज टू मी को रवि टेल्स मी हो गया, यानी कि टोल्ड मत कर देना, क्योंकि टोल्ड तब होगा जब सेड टू होगा। अब पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का प्रेजेंट वाले ही आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। कंजंक्शन आपको दैट लगानी है, जो कि बताया गया था टेबल में। फिर आई जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देगी। सब्जेक्ट आपका एक वचन है और थर्ड पर्सन रवि माना जाएगा ही, तो इसलिए आपको आई के स्थान पे यहाँ पे ही चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखना है, तो ही के साथ एम नहीं आ सकता, इज आएगा, इसलिए इज प्रयोग किया गया है। फिर प्लेइंग फुटबॉल, रवि विल से टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आप देखोगे ये वाक्य फ्यूचर का है। फ्यूचर में भी आपको टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो रवि विल टेल, फ्यूचर का तो फ्यूचर बनाओगे आप। मी दैट, आई का ही हो गया, ही के साथ इज प्लेइंग फुटबॉल। तो उम्मीद है कि आपके क्लियर होगी बात कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत या सार्वभौमिक सत्य हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ही सेड टू मी, अब आपको पता लग गया कि पास्ट का है, उसने उससे कहा, लेकिन आपको देखना है कि पास्ट का होने के बावजूद भी टेंस परिवर्तन कब नहीं होता, कब टेंस चेंज नहीं होगा, यदि उसमें कोई आदत हो या सार्वभौमिक सत्य हो। तो आई गो फॉर ए वॉक डेली, यानी कि मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूं, तो रोजाना की कोई आदत आपको इसमें व्यक्त करनी है, तो उसमें आप टेंस नहीं बदलोगे। तो आपने ही टोल्ड हिम तो कर दिया, कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दी। अब जो आई है, आई को बदल के ही लगा दिया और गो का गोज कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ गो नहीं आएगा, गोज हो जाएगा। फॉर अ वॉक डेली। आगे है आई सेड टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम होता था नहीं कर सकते, उदय होता है ही लगाया जाएगा। इसलिए सेड टू का टोल्ड कर दिया, दैट लगा दिया, द सन के बाद राइज का रोज मत कर देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको आप प्रेजेंट में रखोगे जैसा था वो वाक्य। तो ये दोनों बातें बहुत आवश्यक हैं। इस तरह के वाक्य पेपर में कोई न कोई आ ही जाता है कि बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि वो टेंस को परिवर्तन करने में ज़्यादा ध्यान रखता है। तो ध्यान दें कि यदि आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो भी टेंस नहीं बदलेगा। यदि आपके कोई आदत या सार्वभौमिक सत्य रिपोर्टेड स्पीच में है तो भी टेंस नहीं बदलेगा। परंतु आप ध्यान रखें कि आपको पर्सन जरूर बदलने पड़ते हैं। अब हम जो हमने नियम सीखे थे अभी टेंस चार्ट में, जो स्टार्टिंग में थी उसमें, कि आपके नरेशन का चार्ट बना हुआ था, सेट टू को चेंज करते हैं। नंबर 1 पे सेट टू इधर होगा तो बीच में आपको दैट है, फिर इधर आपका साधारण वाक्य है। तो ध्यान दें कि सेट टू को टोल्ड करना बताया गया था,
तो यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव साधारण है, पहले नंबर पे था ये, तो सैड टू को टोल्ड किया जाता है, परंतु सैड को सैड ही रखा जाता है। ध्यान रखें कि ये जो बात है ये केवल इसी में लागू होगी, और जगह यानी कि साधारण वाक्य ना हो, प्रश्नवाचक हो या और कोई हो, तो वहां सैड हो तब भी बदलेगा, सैड टू तब भी बदलेगा। लेकिन अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो सैड टू को टोल्ड किया जाएगा, सैड को सैड ही रखा जाएगा। जैसे ही सैड आई एम प्लेइंग, तो आपको ध्यान देना सैड को सैड रखना है। सैड टू होता यहाँ तो टोल्ड हो जाता, यानी ही सैड टू मी होता तो ही टोल्ड मी हो जाता, लेकिन सैड और सैड रखें, ही सैड। अब ये कंजंक्शन में आप दैट लगा दिया, आई को आप पर्सन बदलोगे ही से तो ही हो गया, और एम के बाद वाज आ गया और प्लेइंग हो गया, ही वाज प्लेइंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना होता है। फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से बदलना था, इसलिए ही हो गया था। आगे है कि ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग। आप देखोगे कि सेड टू को टोल्ड करना है, ऊपर सेड था उसको सेड रखा था, यहाँ पर टोल्ड करते ही टोल्ड मी, बीच में दैट, इन को हटाने के लिए आई को फिर आप बदलोगे सब्जेक्ट से तो ही हो जाएगा, फिर आप एम का वाज कर दोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने के लिए वाज आ गया, फिर आपके प्लेइंग हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो तो उसे साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। ध्यान दें, यदि प्रश्नवाचक हो तो उसे साधारण करना ना भूलें। जैसे राम सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो आपको पता लग गया ये वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्न चिन्ह से पता लग जाता है, और आपका हेल्पिंग वर्ब भी आगे होता है। तो आप सेड टू को आस्क करते हो, पहले बताया गया है, उसको याद रखें। तो राम आस्क्ड मी, इसमें बीच में आपको इफ या क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके। तो क्वेश्चन वर्ड यदि इसमें है तो उसे लगाएं, वरना आप इफ को लगाएं। वेदर का भी प्रयोग किया जाता है। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी की जो पहली लाइन है सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है, तो यू का जो सब्जेक्टिव केस की सीध में आप देखोगे तो आई मिलेगा, इसलिए आपको आई प्रयोग करना है। और आपको बताया गया था कैन का कुड करना होता है पास्ट के लिए, फिर आप उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म थी वो लगेगी मॉडल में, और फिर मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट से बदलेगा राम से। राम जो है अपने आप में यहाँ पे ही है, तो भाई आपका यहाँ सीता होती तो वो सी मानी जाती, तो थर्ड पर्सन में आपको थर्ड पर्सन वाली लाइन ध्यान रखें, प्रोनाउंस माने जाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आप जिसमें देखोगे मी का, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो राम का भी ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, इसलिए आपको हिम प्रयोग करना होता है। नंबर 3 पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव की नकारात्मक हो तो टू से पहले नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी सेड टू हिम डू नॉट फॉलो मी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाक्य इंपेरेटिव है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता स्टार्टिंग में, कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये नेगेटिव वाक्य है इंपेरेटिव का। तो ऐसे वाक्यों में ध्यान दें कि सेड टू को हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज लगाते हैं, तो सी ऑर्डर्ड हिम। अब डू नॉट को हटाने के लिए आप नॉट को आगे लगा दें और फिर आप टू लगा करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दें, तो टू फॉलो, और मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट आपका सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हर होता है, इसलिए आपको हर प्रयोग करना होता है। इसी को दूसरे तरीके से बनाया जाता है कि अगर आपको नेगेटिव में डू नॉट को हटाना है, नॉट का प्रयोग नहीं करना, तो आप ये जो ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट लगाते हो ना, यहाँ पे आप फोरबेड लगा दो, शी फोरबेड हिम, और ये नॉट दोबारा मत लगा देना, क्योंकि इसका अर्थ ही मना करना है, उसने उससे मना किया उसका अनुसरण ना करने के लिए, तो टू फॉलो हर आपको इस प्रयोग करना होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट यानी कि लेटस वाली ना हो, दूसरी हो, तो उसे दो तरीके से बनाया जाता है। यदि टू से वाक्य को जोड़ते हो तो टू के बाद लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे कि माई ब्रदर सेड टू मी लेट मी गो, तो आपको पता लग गया लेट वाला वाक्य है, तो सेड टू को आप रिक्वेस्टेड एडवाइज ऑर्डर लगा दो, तो माई ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू से जोड़ दिया, फिर लेट लगा दिया, फिर मी आपका फर्स्ट पर्सन था
वो बदलेगा आपका सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट माय ब्रदर थर्ड पर्सन मान जाएगा यहाँ पे, तो वो आपका माय ब्रदर हो गया अपना ही, और ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, और उसके बाद लगा दो गो। यदि वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, ध्यान रखें ये दो तरीके से बनाया था इसलिए बताया जा रहा है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद माइट बी अलाउड टू लगाएं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ध्यान दें वही सेम सेंटेंस आंसर में आएगा कि माई ब्रदर सेड टू को आप आस्क कर दो, आप इधर ऑब्जेक्ट मी था मी लग गया, ये जोड़ने के लिए इन्वर्ट को हटाने के लिए दैट लगा दिया, फिर मी को आप देखोगे पर्सन बदल करके आपको यहां तो लगाना था ऑब्जेक्ट, इसलिए होगा हिम, लेकिन अब जो दैट के बाद आप जोड़ रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही के बाद माइट बी अलाउड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट जो होगी वो उसके बाद यूज करनी होती है। तो ये दो तरीके से आपके वाक्य कंप्लीट होते हैं। आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस वाली हो तो दैट के बाद लेट अस के स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं, और प्रश्न वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो दे शुड का प्रयोग करें, अन्यथा वी शुड का प्रयोग करें। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले, कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा आओ खेलें, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, सुझाव देने लगा दिया, सजेस्टेड टू कर दिया। फिर आपको लेट अस के से पहले आपको दैट प्रयोग करना है, और दैट के बाद आपको लेट अस को हटा करके वी शुड और दे शुड में चुनना था, तो आप देखोगे कि इसमें मी फर्स्ट पर्सन है, तो आप वी शुड प्ले का प्रयोग करोगे। ध्यान दें कि यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो केवल सजेस्टेड ही आता, अगर ऑब्जेक्ट है सेट टू है तो सजेस्टेड टू, और सेट टू ना होकर सेड होता सजेस्टेड होता। आगे है एक दूसरा जो आप सिस्टम बताया हुआ है कि भाई दे शुड कहाँ करेंगे, तो माई फ्रेंड सेड टू हिम, तो दोनों ही थर्ड पर्सन हो गई, तो आप लेट अस प्ले में आप देखोगे माई फ्रेंड सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड प्ले। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। देखें कि माई यानी मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो इसमें ध्यान देना कि आप पहले तो इसको पहचानोगे ये ऑप्टेटिव वाक्य है। ऑप्टेटिव वाक्य कैसे कैसे होगा कि भाई आपको पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं मिलेगा और मे आगे मिलेगा, किसी प्रार्थना या इच्छा का भाव होगा। तो आप देखोगे सेड टू को आप चेंज करते हैं विश्ड या प्रेड में, तो मदर प्रेड, अब ये हर सन को नहीं लगाया गया यहाँ पे, सीधा आपको दैट प्रयोग करना है। इसके बाद मे को तो पीछे ले जाओगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको आगे लाओगे गॉड, और मे का कर दिया माइट, फिर ब्लेस। अब यू जो है सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट जो था उसको ही लिखा दिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हर सन यहाँ पे हटा दिया गया था तो हर सन को ही लिखेंगे यहाँ पे, केवल ये नहीं कि हर लिख दिया या हिम लिख दिया। अगर वो सन उसमें था तो उसको आप साथ लिख दोगे। तो ध्यान दें इस बात में, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो दोबारा से इस बात को समझ लें जो बताया गया है। आगे कि व्हाट और हाउ से बनने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदलकर अंदर के वाक्यों को उल्टा शुरू करेंगे, और व्हाट और हाउ को वेरी हैवी ग्रेट भाव के अनुसार में बदल दिया जाता है। जैसे ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो आपने आंसर बना दिया, भाई आप देखोगे उसने कहा यह कितना सुंदर फूल है, तो एक आश्चर्य का भाव हो गया, तो इसलिए कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट कंजंक्शन के रूप में यूज होगी। फिर आप इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ए ब्यूटीफुल था या वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर आप अपनी तरफ से लगाओगे।
यदि वाक्य में सब्जेक्ट ना मिले तो इट से वाक्य को आरंभ किया जाता है। जैसे ही सेड व्हाट अ स्प्लेंडेड बिल्डिंग, यानी कि कितनी सुंदर इमारत है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब इसमें आपको स्टार्टिंग करने के लिए कोई वर्ड दिखाई नहीं देगा कि भाई सब्जेक्ट किसे बनाए, तो अब इट वाज ए वेरी स्प्लेंडेड बिल्डिंग, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। आपके रिग्रेट वाले पश्चाताप वाले वाक्य हो सकते हैं और आश्चर्य वाले वाक्य भी हो सकते हैं। तो ध्यान दें, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में निकटता दर्शाने वाले शब्द हों तो निम्नलिखित अनुसार बदल दिए जाते हैं। यदि आपके एगो से मिलता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट करते वक्त उसमें बिफोर यूज करेंगे। हेंस को देंस में कर देंगे, हेयर को देयर, हिदर को तिधर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नाउ को देन में बदल दिया जाता है, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, द लास्ट फोर्टनाइट, द प्रीवियस फोर्टनाइट। ये आपको नजदीकी दर्शाने वाले शब्द दूरी दर्शाने वाले शब्दों से बदल दिए जाते हैं। दीज को दोज में, दिस को दैट में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और कम को गो में। यदि दिस, हियर या नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को नहीं बदला जाता। जैसे ही सेड टू मी दिस इज माई डॉल, तो ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज डॉल। आप ध्यान दें कि आपका दिस को चेंज नहीं किया गया, जबकि दिस को दैट किया जाता था, लेकिन जब हम उसी जगह पे हैं जहां बात चल रही है तो हम उस दिस को दिस ही रख देते हैं। कम को गो में बदल दिया जाता है यदि कम के साथ कोई निकटता दर्शाने वाला शब्द हो तो इन बातों को आप ध्यान से समझ लें। नरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें काफी बातों को एक साथ में याद करके सेंटेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें जो टेबल थी स्टार्टिंग की कि भाई आप सेट टू इधर होगा तो आपको देखना होता है साधारण वाक्य है तो सेट टू कर दिया टोल्ड, तो वो वाली टेबल सबसे पहले करें। प्रोनाउंस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप पूरी एक्सरसाइज को करने के बाद काफी हद तक सीख जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो थोड़े टेंस से अलग थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो नियम अभी सीखे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट से लगेंगे आपको। जैसे ही सेड व्हाट एन आइडिया, तो आपको पता लग गया कि व्हाट वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वाला हो गया। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब इसमें इट वाज लगा दिया बताया जैसे, तो इट वाज से स्टार्ट करके एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। आगे है कि ही सेड फेयरवेल माय सन, तो इसमें आपको बताया था जैसे गुड बाय गुड नाइट वाले थे अलविदा वाले सेंटेंस, उसमें आप सेड टू को बेड करते हो, तो आपने ही बेड माई सन को आप आगे ले आए, हिज सन कर दिया क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से बल्कि हिज सन हो गया, और फिर फेयरवेल सीधा आ गया। कोई भी आपको बीच में वर्ड यूज नहीं करना पड़ा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। द बेगर सैड वुड दैट आई वर ए रिच, तो ये आपका ऑप्टेटिव वाक्य होता है कि काश कि मैं अमीर होता, तो इसमें आपको विश यूज करना है, फिर दैट कंजंक्शन आ गई, फिर आई का आप ही कर दोगे, और ही के बाद आप ध्यान दें इसमें वर का प्रयोग कर देते हैं, वाज नहीं करते इसमें इच्छा वाले वाक्यों में, इस तरह ही वर ए रिच। ही सेड टू मी ओहो हेलो हाउ आर यू, तो ही ग्रीटेड मी अभिवादन करने के लिए आता है एंड आस्क्ड हाउ आई वाज। ही सेड थैंक गॉड आई एम सेफ, तो ही थैंक्ड गॉड दैट ही वाज सेफ। माई फ्रेंड सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके 10th लेवल पे सेंटेंस में आ जाता है।
तो ध्यान दें कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा बधाई हो, तो सेड टू को ही आप कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हो, यानी कि अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हो इधर ही। तो माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बिल्कुल सेम इसी में वेलकम वाले में होता है। ही सेड टू हिम वेलकम, तो ही वेलकम्ड हिम। तो इसमें आपको थैंक यू वाले में ऐसे कर देते हैं ऐसे। तो मदर सेड टू मी डोंट टच दिस वायर इट इज अलाइव। मदर वार्न्ड मी नॉट टू, इम्पेरेटिव वाक्य था, तो माँ ने चेतावनी दी मुझे नॉट टू टच दैट वायर, एंड दिस का दैट हो गया, इम्पेरेटिव वाक्य को नॉट टू जोड़ दिया। और यहाँ फिर इसको जोड़ने के लिए एज या बिकॉज का यूज करके, क्योंकि इसमें करंट था तो इट वॉज अलाइव। माई फादर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये अपने आप में सारूंग सत्य होता है। तो माई फादर सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये आपको सेम यूज करना होता है। द टीचर सेड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526, तो ये आपके सारूंग सत्य में आता है ये तथ्य। तो द टीचर सेड दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की वजह से बदलेगा नहीं। I said to my teacher, pardon me sir. I respectfully begged my teacher to pardon me, यानी मी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से बदलेगा तो सब्जेक्ट आई था, तो इसलिए मी का मी रह गया। He said to me when I was teaching Sohan was dozing, ऊँगने के लिए आता है। तो he told me that when he was teaching Sohan was dozing, ध्यान रखें इसके बारे में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो क्रियाएं एक ही समय पर हो रही हों तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कुछ भी हो, कुछ मतलब चाहे पास्ट हो, टेंस नहीं बदलेगा। आगे है ही सेड यस आई एम मिस्टेकन, ही कन्फेस्ड दैट he was mistaken. He said, by God, I didn't see it. By God, हे भगवान, यानी शोर कसम खाने जाता है। He swore, उसने कसम खाई। That he बदल दिया, I को आप बदलोगे ही से तो ही आएगा। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव था तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो इसलिए हैड नॉट सीन डेट को दैट में चेंज कर दिया गया है। राम सेड टू सीता रेस्ट एश्योर्ड आई विल नॉट डेजर्ट यू। राम एश्योर्ड सीता, एश्योर्ड यानी विश्वास रखो, रेस्ट एश्योर्ड का मतलब विश्वास रखो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो राम एश्योर्ड सीता, दैट बीच में लगा दिया, फिर ही सब्जेक्ट है क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राम है तो इसलिए ही हो गया। विल का वुड हो गया, नॉट डेजर्ट। यू सेकेंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट से बदलेगा सीता से, तो सीता आपके हर इसमें एक्सप्रेस किया जाएगा। ही सेड कवार्ड्स यू विल सून बी पुट टू डेथ, तो कवार्ड्स मीन्स द कायर। ही कॉल्ड देम कवार्ड्स एंड सेड दैट, अब ये जो यू है ये आपको बदलना है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया है बहुवचन में, तो बहुवचन आपको इसलिए आपको दे का प्रयोग करना होगा थर्ड पर्सन में, तो ही की जगह दे आएगा, तो दे वुड सून बी पुट टू डेथ। आगे है ही सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। ही सेड दैट if he were rich he would help him। यदि वाक्य में कोई कल्पना हो तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता। द टीचर सेड पृथ्वीराज चौहान किल्ड मोहम्मद गौरी। द टीचर सेड दैट पृथ्वीराज चौहान किल्ड मोहम्मद गौरी। इसमें यदि वाक्य में कोई भूतकाल का तथ्य हो तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता।
तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे, थोड़ा सा ध्यान देना था प्रैक्टिस के लिए, इसलिए ये आपको पढ़ने होंगे। तो उम्मीद है कि आपको नरेशन अच्छी तरह समझ